पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारी बवाल है। पाकिस्तानी सेना आम लोगों को निशाना बना रही है। आखिर क्या हो रहा है पीओके में? क्या पीओके खुद को पाकिस्तान से अलग कर लेना चाहता है? समझते हैं स्पेशल शो न्यूज मेकर में। The Pakistani establishment continues to unleash ruthless force against peaceful civilians in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. This crackdown has resulted in the tragic death of over 40 innocent people, and over many more have been seriously injured. It's the establishment's absolute disdain for the innocent people of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir was laid bare when their defense minister branded the protesting civilians as enemies. इनमें से 35 मांगे मान ली गई हैं, लेकिन 3 डिमांड पर पाकिस्तान की सरकार और फौज अड़ गई है। पहली मांग थी पाकिस्तान की असेंबली में शरणार्थी यानी मुहाजिरों के लिए 12 रिजर्व सीट, जिन पर पूरे पाकिस्तान में कहीं भी रह रहे शरणार्थी चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि इन सीटों के जरिए फौज अपने लोगों को चुनवा लेती, जिनका पीओके से कोई लेना देना नहीं होता। दूसरी मांग थी मंत्रियों और एलीट लोगों के लिए मुफ्त चीजें। जेएसी का कहना है कि इन एलीट लोगों को दिए जाने वाले मुफ्त बिजली, गैस, फोन, नौकर, गार्ड, बख्तरबंद गाड़ियां और लिमोजीन जैसी आलिशान कार शामिल हैं। तीसरी मांग है कि जिन बातों पर रजामंदी हुई है उन्हें तुरंत एक साथ लागू किया जाए। नवाज मीर तो बस एक चेहरा हैं। पीओके के लोग खुद को शौकत नवाज मीर मानते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की सियासत पंजाब और सिंध के चंद परिवारों में सिमट कर रह गई, और इसी वजह से पीओके के लोग खुद को अलग थलग महसूस करने लगे। उन्हें न पीओके के संसाधनों में हिस्सा मिला, न पाकिस्तान की सियासत में नुमाइंदगी, और न ही कोई सहायता। आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर क्या है पाकिस्तान की पंजाब और सिंध की सियासत और कैसे बना पीओके। आतंक होता है अगर आप अपने पिछाड़े में सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि सिर्फ अपने पड़ोसी को ही काटेगा, तो वो वक्त भी आएगा कि वो आपको भी काटेगा। अब वक्त आ गया है पाकिस्तान से संभला नहीं। अब हमें क्या चाहिए? आज़ादी के जो नारे लग रहे हैं पीओके के अंदर, अब क्यों नहीं दे रहे वो? अब हमारे यहाँ पे अब देखिए कुलगाम में किस के प्रकार से ये कर रहे हैं। सो दे विल कीप डूइंग इट। पाकिस्तान इज नोन फॉर इट। पाकिस्तान इज यूजिंग टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट। अपने आप आएगा, चिंता क्यों करते? पीओके में अब डिमांड होने लगी। आपने सुना होगा 1-2 बार कुछ लोगों ने नारेबाजी की थी। 5 साल पहले एक बार इंडियन आर्मी को कश्मीर वैली में मैं संबोधित कर रहा था कार्यक्रम को। उस समय ही मैंने कहा था, तो हमारा पड़ोसी है ही, हमारा है ही पीओके। और पीओके के लोग स्वयं ये कहेंगे कि मैं भी भारत हूं। पीओके का यही सीपैक अपने आखिरी सिरे पर बलूचिस्तान तक पहुंचता है, जो पाकिस्तान के नक्शे में 44% जगह रखता है। के अंदर गैस, सोना, कोयला, तांबा सब कुछ है, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं है। फिशरी जो मछली पकड़ते थे वो भी ग्वादार में पूरा का पूरा बंद किसने कर दिया? चीन ने। तो उसका फायदा किसको हो रहा है? चीनियों को हो रहा है। जो भी वहां से उठा रहा है पाकिस्तान, रॉयल्टी कितनी दे रहा है बलूचियों को? नॉट इवन 5%। ऐसी हालात में मतलब इसलिए बलूची जो है वो परेशान हो गए। स्थानीय राजनीति पर फौज का दबदबा, संसाधनों पर इस्लामाबाद का नियंत्रण और मानवाधिकार उल्लंघन जैसे गुमशुदगियां, हत्याएं और दमन जनता के गुस्से को और भड़काते हैं। मुख्य मांगे हैं गुमशुदगियों का अंत, संसाधनों पर स्थानीय हक, व्यापार मांगों की बहाली और स्वायत्तता या पूर्ण आजादी। सवाल ये उठता है कि आखिरकार पाकिस्तान पीओके को किसी तरह का हक देना क्यों नहीं चाहता? उसे ये बात क्यों मंजूर है कि लोग भले ही मर जाएं, लेकिन उनकी आवाज़ सुनी नहीं जानी चाहिए? आखिर पाकिस्तान के लिए पीओके इतना अहम क्यों है? और क्या अब यही पीओके पाकिस्तान के लिए सरदर्द बनता जा रहा है? पठान्स आर नॉट हैप्पी, बलूचीज आर नॉट हैप्पी। पीओके में जो लोग रह रहे हैं दे आर एब्सोल्युटली टेरिफाइड कि ये क्या मतलब गलती की उन्होंने पाकिस्तान ज्वाइन करके। उनको डेवलपमेंट भी नहीं मिला और पंजाबियों ने उनकी इज्जत भी लूटी, पंजाबियों ने उनकी आइडेंटिटी भी ख़त्म कर दी। तो अगर किसी का अपनी आइडेंटिटी नहीं है देन ऑब्वियसली यू डोंट। की खैबर पख्तूनवा में बार बार ये कहते तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान तालिबान के साथ मिल करके, ऐसे कैसे? हाउ कैन यू यूज़ अटैक हेलीकॉप्टर्स अगेंस्ट योर ओन पीपल?
पाकिस्तानी यूजिंग अटैक हेलीकॉप्टर्स टू हिट देयर ओन पीपल। तो अगर ये हालत और ये नौबत आ गई है पाकिस्तान में। असल में पाकिस्तान की सारी सियासत पहले दिन से कुछ इलाकों और कुछ परिवारों तक सीमित रही। पाकिस्तान की सेना ने भी पीओके का एटीएम की तरह इस्तेमाल किया, जिसमें जगह बेचकर उसने चीन के सीपैक जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट लॉन्च करने की कोशिश की। लेकिन कभी ना पाकिस्तान की सरकार और सेना ने सोचा होगा कि यहाँ के लोग अपने हक की बात करने लगेंगे, और वो बात भी इतनी करेंगे कि पीओके के लोग अब भारत तक में शामिल होना चाहते हैं। और ये सरदर्दी पाकिस्तान की सरकार और आसिम मुनीर के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती है।